मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल एनिमेक स्कूल और मैं हूँ एक सीनियर 3D एनिमेटर। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो 3D एनिमेशन, हम इस चैनल में सिखाने वाले हैं एकदम बेसिक से बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक। अगर आप सोच रहे हो कि इस फील्ड में आएंगे या नहीं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी स्टूडेंट हो, या फिर किसी ऑफिस में जूनियर एनिमेटर या फिर मिड लेवल एनिमेटर कोई भी हो, बहुत सारा दिक्कतें और जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करने को मिल रहा होगा। तो उसका जो सल्यूशन है वो लेके मैं आ गया हूँ। मैं जो बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देता रहूँगा और बीच-बीच में आपके लिए जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बेसिक सा प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन लेके जो वीडियो है वो बनाता रहूँगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो उसका मैं सॉल्यूशन पहले दूँ, तो उसके लिए आपको मेरा कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझ तक पहुँचना होगा और आपको बताना पड़ेगा जो आपका प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम मुझे बताएँ। मैं जो वो आपका प्रॉब्लम लेके वीडियो पहले बना दूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा समझते हैं एनिमेशन के बारे में। व्हाट इज़ एनिमेशन? तो अगर एनिमेशन का आप व्याख्या समझने की कोशिश करें तो उसको हम ऐसे उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसका मूवमेंट करने के लिए, किसी भी तरह का मूवमेंट हो, ठीक है? वो एक जड़ पदार्थ हो या फिर कोई लिविंग बीइंग्स, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, उसका जो मूवमेंट है, हरकत है, वो करने के लिए, तो उसे एनिमेशन कहते हैं। अगर आप गूगल में सर्च भी करेंगे तो वो जो कहेंगे उसका मैं आपको हल्का-फुल्का तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या हो गया, हम जब किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं उसका मूवमेंट करने के लिए, वो हो गया एनिमेशन। एनिमेशन मतलब बस जो ह्यूमन जो कर रहे हैं या फिर जो कुछ लिविंग बीइंग्स कर रहे हैं वो नहीं है, सब कुछ होता है एनिमेशन में। जो मेन एनिमेशन जो मूवमेंट होता है वो हम लोग को करना पड़ता है। अगर कोई कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो एक्शन कर रहा है या फिर कोई डायलॉग बोल रहा है तो उसका जो हर एक हरकत है, सोचिए मैं बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, उंगलियाँ हिला रहा हूँ, जो ये पलके झपका रहा हूँ, हर एक चीज़ एनिमेशन में आता है, वो हम लोगों को करना पड़ता है मैनुअली, ठीक है। तो ये हो गया एनिमेशन का जो बेसिक जो एक कांसेप्ट है वो। तो उसके बाद हम लोगों को जो समझना पड़ेगा वो जो एक पाइपलाइन है वो समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं ज़रा पाइपलाइन। दोस्तों पाइपलाइन अगर आप कहें तो ये जो पाइपलाइन सुनते ही हमारे दिमाग में जो आता है वो पानी का पाइपलाइन, तो वैसा ही है। अगर समझिए कि दूसरे माले में एक टंकी रखी हुई है जिसमें पानी है और वहाँ से हम लोगों को नीचे वाले फ्लोर में, जो ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पे मुझे पानी चाहिए। तो जो पाइपलाइन है जहाँ से वो पानी आ रहा है ना, तो वो अगर पाइपलाइन सही होगा, सटीक होगा, तो हमें जो है वो सटीक तरीके से पानी मिलेगा। उस तरह से जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर जो एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, प्रोसीडियर है, वहाँ से जब ये आइडियाज़ धीरे-धीरे बन के जो एक मूवीज़ बनती है, सीरीज़ बनती है, जो टेलीविज़न या फिर बड़े पर्दे में चलते हैं, तो उसके लिए जो पाइपलाइन है वो भी सटीक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो क्वालिटीज़ है मूवी की या फिर जो जितना अच्छा हो सकता था, है ना? जैसे बीच में अगर मैं वो पानी की पाइप काट दूँ तो जितना पानी आपको मिल सकता था उतना नहीं मिलेगा या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि मिलेगा भी नहीं। तो वैसा ही अगर पाइपलाइन अच्छा नहीं होगा तो मूवीज़ भी शायद ना निकले या फिर अगर निकले तो क्वालिटी जो जितना हो सकता था उतना अच्छा ना हो। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं थोड़ा एनिमेशन का पाइपलाइन को। तो एनिमेशन के जो पाइपलाइन है उसको हम 3 हिस्सों में बाँट सकते हैं। एक तो है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में आता है आइडियाज़, स्टोरी और जो स्क्रिप्ट वो है, उसके बाद आ गया स्टोरी बोर्ड, उसके बाद एनिमेटिक्स, उसके बाद डिज़ाइन।
तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो मैं बता देता हूँ अभी। तो जो पहला है आइडिया, आइडिया मतलब किसी के दिमाग में जो आइडिया आया, उसके पास एक प्लॉट आया, है ना? वो पहला पार्ट है। उसके बाद है जो स्टोरी, स्टोरी मतलब क्या है, जो कंप्लीट एक स्टोरी बना ली, वो लिख लिए, उसको स्क्रिप्ट बना ली, हर एक जो डायलॉग है वो लिख लिए, स्टोरी में कब कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, कैसा स्टोरी को बिल्डअप कर रहे हो, हर एक चीज़ें लिख लिए, तो वो स्टोरी स्क्रिप्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रिप्ट से बनता है 3 चीज़ें, एक तो स्टोरी बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टोरी बोर्ड मतलब हर एक जो स्टेप बाय स्टेप जैसे स्टोरी आगे बढ़ रहा है उसको हम ड्रॉ करते जाते हैं, तो जिससे हम बेटर विजुलाइज कर सकें कि ऐसा हमारा जो मूवी या सीरीज है वो होने वाला है। तो वो बन गया स्टोरी बोर्ड। उसके साथ साथ बनना ज़रूरी है वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट जो है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ गया एनिमेटिक्स। तो ये जो स्टोरी बोर्ड है उसके साथ साउंड इफेक्ट और जो वॉइस ओवर है वो मिल जाएगा, तो बन जाएगा एनिमेटिक्स, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि एनिमेटिक्स होता क्या है दोस्तों। Price on happiness, and I say you can. Bang! There it is. $19.95 a ticket. ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ड्राइंग है, उसके साथ वॉइस ओवर मिल जा रहा है, तो उसके बाद और जो वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट्स है वो मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है। बहुत सारा जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास निखर के आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसमें आप समझ सकते हैं क्या ऐड करना है, क्या सही है या फिर एकदम परफेक्ट है कि नहीं, वो सब कुछ आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद जो है आता है डिज़ाइन। जो एनिमेटिक्स मिल गया मतलब आपको कैरेक्टर्स मिल गया, तो उसका जो प्रॉप है, प्रॉप मतलब जो हीरो कोई शॉट लिया हुआ है या बंदूक ताना हुआ है, तो ये सब प्रॉप है, टोपी है या फिर कुछ है, तो ये प्रॉप में आता है। और जो बैकग्राउंड मतलब जो जहाँ पे ये सारा शॉट जो स्टोरी एस्टैब्लिश होगा, एक पैलेस है, एक बड़ा जो घर है, और या फिर एक जंगल है, एक बड़ा पहाड़ है, तो ये सब जो है वो बैकग्राउंड में आता है, तो ये सब डिज़ाइन करना पड़ता है। इसको डिज़ाइन के बाद जो है प्रोडक्शन में अब हम घुसने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो मॉडलिंग में हम घुस गए हैं, तो डिज़ाइन से मॉडलिंग बनेगा, किसका बनेगा, कैरेक्टर का बनेगा, प्रॉप का बनेगा और बैकग्राउंड का बनेगा दोस्तों। हो गया मॉडलिंग। तो मॉडलिंग जब हो गया तब वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कलरलेस दिखेगा, एकदम स्टिफ, जैसा स्टैचू होता है वैसा दिखेगा, प्रॉप भी, बैकग्राउंड भी और जो कैरेक्टर है वो भी। तो उसके बाद जो है उसको हम टेक्सचरिंग में आगे ले जाएँगे। जब टेक्सचर का डिपार्टमेंट जो उसको टेक्सचरिंग कर देंगे तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो वो कलरफुल दिखेगा, लेकिन जो मूवमेंट है दोस्तों वो हम अभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट है उसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट के जो पार्ट है आप देख पा रहे हो, रिग में करना पड़ेगा। जो रिगर्स है वो जब इस मॉडल को प्रॉप को रिग कर देंगे, जॉइंट बिठाएँगे, कंट्रोलर्स बिठाएँगे, जिन कंट्रोलर को हम मैनिपुलेट करके एनिमेशन करेंगे तो वो मूवेबल हो जाएगा, हम उसको मूव कर सकते हैं। तो वो हो गया, इतना तक हो गया दोस्तों। तो अब हम अपने हम लोगों का जो पार्ट है वहाँ पे घुसने वाले हैं। तो इसके बाद आता है लेआउट एंड एनिमेशन दोस्तों। लेआउट मतलब क्या हो गया कैमरा हो जाएगा फाइनलाइज और जो कैरेक्टर्स है वो बस ऐसे ही खड़ा रहेगा, लेकिन जो कैमरा है वो हम लोगों को एकदम फाइनलाइज कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो जाने के बाद तब आ जाएगा एनिमेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों। बस एनिमेशन डिपार्टमेंट ही हमारा काम नहीं है दोस्तों, किसी कंपनी में लेआउट भी एनिमेटर्स लोग ही कर लेते हैं और किसी कंपनी में लेआउट के लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। तो ठीक है, तो उसके बाद जब हो जाएगा एनिमेशन में वो तो हम बाद में आ जाएंगे। तो एनिमेशन लेआउट ये हमारा काम हो गया, यहाँ से हो गया, मतलब आप लोगों का जो काम है वो खत्म हो गया। तो उसके बाद हम चले आएँगे वीएफएक्स में। वीएफएक्स मतलब जो आग है, धूल है, धुआँ है, वो जो चाहिए वो तो होता है,
फॉग है, तो वो सब ऐड हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है लाइटिंग, और 3D में लाइटिंग मैन्युअली करना पड़ता है, ऐसे 2D में नहीं। जब हम ड्राइंग करते हैं, जब हम बीजी डिज़ाइन करते हैं, कलर करते हैं, तो उसके हिसाब से वो डे है या नाइट है, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। लेकिन जो 3D में है वो सब कुछ हो जाने के बाद हम चेंज कर सकते हैं, लाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और लाइट को अलग से बिठा सकते हैं। जो सनलाइट है, मूनलाइट है, कहाँ पे हो रहा है, नाइट में हो रहा है, खिड़की से कोई लाइट आ रहा है, या फिर कहीं से कोई लाइट आ रहा है, किधर से लाइट आ रहा है, उसको हम पूरा 100% तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने अंदाज से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो 3D में लाइटिंग डिपार्टमेंट है वो अलग से होता है। दोस्तों एनिमेशन, वीएफएक्स, लाइटिंग हो जाने के बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो है रेंडरिंग। जो हमारा काम है, फाइनल आउटपुट है, वो रेंडर करना पड़ता है, और पर फ्रेम अलग-अलग फाइल के हिसाब से रेंडर होके बाहर आता है। और ये होने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है, इसलिए बहुत टाइम टेकिंग ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा जो पावरफुल कंप्यूटर्स है उसका इस्तेमाल रेंडरिंग में होता है। तो ये जो रेंडरिंग में जो हर एक फ्रेम अलग-अलग फ़ाइल बन के बाहर आता है, इसको जो कंपाइल करना पड़ता है, कंबाइन करके एक बनाना पड़ता है, वो काम होता है। उसके बाद का डिपार्टमेंट में कंपोज़िट, जो मेन कैरेक्टर है वो अगर अलग से उसका रेंडरिंग हुआ है, और जो बैकग्राउंड है वो अलग से बनाया गया है, उसका अलग से रेंडरिंग हुआ है, या फिर 2-3 जो कैरेक्टर है उसको अलग-अलग करके एनिमेशन करके, या रियल फुटेज है उसका अगर अलग-अलग तरह से रेंडर उसको किया गया है, तो उसका जो कंपाइल है रेंडरिंग होने के बाद वो यहाँ पे ही होता है, पॉजिटिव में ही होता है। तो ये हो जाने के बाद करीब-करीब हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो एकदम पास आ ही गया है दोस्तों। तो इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो 2D वीएफएक्स जो है उसका इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद एकदम एंड में आता है कलर करेक्शन। अब देखेंगे बहुत सारा जो मूवीज़ है वो अलग तरह का फ़िल्टर यूज़ करते हैं, अलग तरह का जो कलर जो एक टोन यूज़ करते हैं। अब देखेंगे जो पुराने टाइप का जो मूवीज़ है उसको थोड़ा अलग एक फ़िल्टर दिया जाता है जिसमें थोड़ा विंटेज लुक आए, या फिर जो हॉरर मूवी होता है उसमें जो उसका जो कलर है थोड़ा ब्लूइश रखा जाता है। अगर आप हैरी पॉटर देख रहे हो तो उसमें जो बहुत ज़्यादा थोड़ा ब्लूइश टर्किश जो फ़ील है उसमें वो जो मैजिक का इफ़ेक्ट है, जो थोड़ा फैंटेसी मूवीज़ है ना, तो उसका जो ब्लूइश इफ़ेक्ट उसको दिखने में मिलेगा। अगर आप हॉरर मूवी देख रहे हो तो आपको दिखने में मिलेगा थोड़ा रेडिश टाइप का, थोड़ा ब्लूइश टाइप का, ब्लैकिश टाइप का, जो अलग-अलग मूवी में अलग-अलग आपको ये टोन देखने को मिलेगा। ये अभी आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एक हॉरर मूवी चल रहा है जहाँ पर एक सनलाइट है, बहुत ज़्यादा सनशाइन, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर एकदम सब कुछ दिख रहा है डे लाइट में। वहाँ पर जो डर है, जो सस्पेंस है वो लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों और एक बात है, जब शूटिंग किया जाता है या फिर ख़ास करके जब शूटिंग किया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब शूटिंग किया जाता है तब शायद वो वाला लाइट ना मिले, तब शायद सन उस पोजीशन पे ना रहे, जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा लाइट प्रोवाइड ना करे जैसा जो डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं। तो वो भी ये कलर करेक्शन में एंड में कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया कंप्लीट पाइपलाइन दोस्तों। और इसमें अगर एक आइडिया से पूरा एक हर एक स्टेप सही तरह से काम बन जाता है, काम हो जाता है, तो एक अच्छा मूवी, एक अच्छा सीरीज़ बन जाता है दोस्तों। तो इसमें हमारा जो पार्ट है वो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही क्रूशियल है। अगर आप इस फील्ड में हो तो बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, हर एक चीज़ और टेक्निकल जो चीज़ है, क्रिएटिव जो चीज़ है उसको समझिए और अपना काम अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर एक अच्छा मूवीज़ बन के आएगा, अगर एक अच्छा सीरीज़ बन के आएगा तो उसमें ये आपका एक अच्छा पार्ट होगा। ये सब सोच कर भी आपको अच्छा लगेगा दोस्तों।